क्वार्टर टू में भारतीय इकोनॉमी में एक ऐसा रिजल्ट आया है जो कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया को भी अचंभित किया होगा। जो ऐसा रिजल्ट देखने के बाद क्वार्टर टू में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.2% देखा गया है, जो कि प्रीवियस ईयर जो है प्रीवियस ईयर क्वार्टर टू में जो रिजल्ट था वो 5.6% का ग्रोथ था और इस साल जो है 8.2% का ग्रोथ है। ये क्वार्टर का क्या मतलब है? जैसे हम लोग का फाइनेंशियल ईयर जो है, हम लोग का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। तो जैसे अप्रैल मई जून ये पहला क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर ये दूसरा क्वार्टर हो गया। तो पिछला साल जो जुलाई टू सितंबर जो था वो 5.6% था, इस साल जो जुलाई से सितंबर जो है ये 8.2% है। तो ये भारत के लिए जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप जो है वो कुछ दिन पहले ही वो बोला था जो भारत और रशिया का इकोनॉमी का है जो डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? वो खत्म इकोनॉमी है, मतलब उसमें ना ही गेन हो सकता है ना ही लूज हो सकता है, वो खत्म हो गया वहीं पे। अब वो ना बढ़ेगा ना ही वो घटेगा, यही कहने का मतलब था। लेकिन उसका ये कहने के बाद और इंडियन इकोनॉमी जो है अभी वर्ल्ड में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इकोनॉमी है। क्या हम लोग को सिर्फ इसी से खुश हो जाना चाहिए? नहीं। देखिए, क्या हम लोग अमेरिका से आगे हो गए? नहीं, अमेरिका से हम लोग आगे नहीं होंगे, चीन से हम लोग आगे नहीं होंगे, लेकिन हम लोग का ग्रोथ ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? उसका क्या है? उसका बेस जो है, जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपया है, किसी के पास 1 लाख रुपया है पॉकेट में, और किसी के पास 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया है। ये यदि मान लेते हैं ये 5% से बढ़ेगा, ये 5% से बढ़ेगा, ये जो है 10% से बढ़ेगा। ग्रोथ तो इसका ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये यदि 5% से भी बढ़ रहा है तो 1 लाख का 5% हो गया 5,000, इसके पास 5,000 बढ़ गया। 1,000 का यदि 10% से भी बढ़ेगा तो ये 100 रुपया हुआ। तो बेस इसका ज्यादा है, मतलब अमेरिका का बेस ज्यादा है और इंडिया का बेस कम है। लेकिन क्या है, इस तरह जाएगा जो कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी होगा। तो इसी तरह करके अभी जो है सबसे जो होता है वो आपको 3 सेक्टर में बांटा होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया? जिसमें मशीन का जरूरत नहीं पड़े, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जिससे कोई चीज बनता है, तो वो हो गया हम लोग का सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या होगा? सेवा का क्षेत्र, जिसमें हम लोग उसमें कुछ हम लोग वस्तु क्या हो गया जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। सेवा क्या हो गया? हम लोग फील नहीं करते। जैसे यहाँ से एरोप्लेन से हम लोग गए दिल्ली, तो दिल्ली गए, पटना से दिल्ली गए, तो हम लोग टिकट कटाए और हम लोग दिल्ली चले गए, तो उसमें हमको तो कुछ मिला नहीं, सिर्फ टिकट कटा है, एरोप्लेन में बैठे चल गए, एरोप्लेन वाला कुछ हम लोग को दिया नहीं, लेकिन क्या उससे बात दिया, तो उसके बदले हम लोग देते हैं। तो ये क्या हो गया? टर्सरी सेक्टर हो गया। तो कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री होता है वो ज्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहता है, जो भी डेवलप्ड कंट्री रहता है वो क्या है? सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पे डिपेंड रहता है। जैसे कि तो जो भी है इसका जो है वो लॉन्ग वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, तो आप लोग इसका जो भी फुल वीडियो है वो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े।